जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रेन संबंधी प्रश्नों का पार्ट सेकेंड। तो यहाँ पर ये एमपी पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ एमपी एसआई के लिए भी उतना ही इंपोर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर इसको एमपी एसआई वाले स्टूडेंट और एसएससी वाले जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है सभी ध्यान से इस वीडियो को देखें। ये जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, एसएससी एमपी पुलिस और इधर एमपी एसआई के लिए, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे ट्रेन संबंधी प्रश्न पार्ट सेकेंड। और टाइप कौन सा है तो टाइप आपको यहां पर बता दे रहा हूं, टाइप सेकेंड है, ठीक है। टाइप कौन सा है तो टी सेकेंड यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, टी सेकेंड टाइप सेकेंड है। अब ये टाइप सेकेंड, इसमें किस टाइप के प्रश्न होंगे तो इसमें उस टाइप के प्रश्न होंगे जैसे कि मान लो से कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, तो इन दोनों की लंबाई निकालने के लिए बोल दें या फिर इनकी स्पीड निकालने के लिए आपको बोल देंगे, या फिर ये बोलेंगे कि ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो ऐसे प्रश्न टाइप सेकेंड के अंतर्गत आएंगे, राइट। चलिए तो यहां पर ये जो प्रश्न है सीधे इसी से ही समझें तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए देखो यहां पर क्या बोला है इस प्रश्न में, इसको समझ लें। यहां पे बोला है कि दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है। दो रेलगाड़ी है तो दो रेलगाड़ी हम यहां पे बना लें, एक ये है और एक ये है। समान गति से स्पीड क्या है, इनकी चाल जो है वो क्या है, समान है। इसकी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है या x मीटर प्रति सेकेंड है। वैसे किलोमीटर पर आवर में रहती है लेकिन दोनों में हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी चाल कितनी होगी दूसरी वाले की, तो दूसरी वाली ये A है और ये B है। ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। इसकी चाल कितनी होगी तो इसकी भी इसके बराबर ही है। इसमें ये बोला है कि विपरीत दिशाओं में, लेकिन यहाँ पे गति कैसी है, गति यहाँ पे समान है, राइट। इसलिए समान गति लेना, यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x ही लेना है, राइट। फिर आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर हो, प्रत्येक, ध्यान रखना यहाँ पे शब्द को, प्रत्येक रेलगाड़ी, प्रत्येक मतलब दोनों की, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है इसकी ये कितनी है, ये 80 है, 80 मीटर। और दूसरी वाली की लंबाई कितनी है तो इसकी भी कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। ये यहां पर डाटा आपको दिया गया है। फिर आगे देखें, तथा वे दोनों एक दूसरे को 16 सेकेंड में पार करती हैं। दोनों एक दूसरे को 16 सेकेंड में पार करके निकल जाएगी, राइट। तो यहां पर दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है पार करने का वो है 16 सेकेंड, 16 सेकेंड, राइट। इतना यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिखा मैंने ये, अदरवाइज आप जब क्वेश्चन करने बैठे एग्जाम में यहाँ पर ये लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे ये बोला है कि स्पीड क्या है, दोनों की समान है, बाकी लंबाई भी यहाँ पर दी हुई है और टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल फंडा अपना है कि यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, राइट। यही होता है, कल हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर हिंदी में क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय है। तो अब चाल क्या होगी, जब आमने सामने से कोई भी जब गाड़ी आए तो उस प्रश्न को जब भी हल करें तो उनकी जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो क्या होती है, वो प्लस होती है, ठीक है, जुड़ जाती है। वो जब एक ही दिशा में दो गाड़ियां जाए, कल हमने इस टाइप के प्रश्न किए थे, जब एक ही दिशा में दो गाड़ियां जा रही है तो वहां पर प्रश्न को हल करना है तो वहां पर उनकी जो स्पीड होती है, उनकी चाल होती है, उनको घटाते हैं। लेकिन यहाँ विपरीत दिशा में आ रही तो क्या होगा, जोड़ देना है, राइट। तो यहां पर ये x है प्लस क्या होगा, x होगा। तो यहां पे स्पीड इसकी हो जाएगी x प्लस x, सीधे हम इसमें रख देंगे, ठीक है, फॉर्मूले में। अब दूरी कितनी है, दोनों की दूरी यहां पर इसकी भी 80 है, इसकी भी 80। दूरी को दोनों ट्रेन की दूरी को भी जोड़ देना है, ठीक है। दूरी परमानेंटली जुड़ेगी, ट्रेन किधर से भी आए, ठीक है। तो दूरी यहां पर परमानेंटली जुड़ेगी। तो यहां पर 80 ये और 80 ये, 80 प्लस 80 हो जाएगा, यहां पे ध्यान रखना है। और समय कितना है तो समय आपके पास है 16 सेकेंड, ठीक है। इतना किया। अब इसके बाद x होगा 2x, 80 होगा 160 और बटे में होगा 16, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। अब यहां पे इससे इसको काट लो, 16 एकम 16, 16 एकम 16, एक जीरो यहां पे लगा दो, कितना आया 10 बचेगा अपने पास। अब 2 से इसको काट लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो x बराबर आपके पास कितना मिला, तो x बराबर आपको मिल गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंड में है तो ये भी किस में होगा, मीटर प्रति सेकेंड में है, ठीक है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड,
ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर निकल आया कि पहले वाली ट्रेन की जो स्पीड है, चाल है, वो कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है, x बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो दूसरी वाले की कितनी होगी, दूसरी वाले की भी वही होगी। ठीक है, वही स्पीड होगी, क्योंकि इसकी और इसकी दोनों क्या है, समान है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो बराबर है, इसकी 5 है तो इसकी भी 5 है। लेकिन ऑप्शन में आपको देखना है कि ऑप्शन में आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिया बुक से, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो क्या करना है, अब यहाँ पे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 5 गुणित कर दो। यहाँ पे क्या, 5 गुणित यहाँ पे 18/5 कर देना है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, आपका उत्तर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब प्रति घंटा। राइट, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो ये सही रहेगा। क्लियर है, समझाने के लिए पूरा डिटेल में एक एक शब्द पूरा लिखा है मैंने। ठीक, 1-2 प्रश्न यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद में आपको ये सब कुछ लिखा पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, सीधे 2 लाइन में इसका आंसर खत्म कर देना है। क्लियर है, एमपी पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं विशेष कर ध्यान रखें, जिनका पेपर अभी बाकी है। ठीक है, और बाकी एमपी एसआई और एसएससी वाले, तो ध्यान रखें यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको 2-3 क्वेश्चन करने के बाद में शॉर्ट बना देना है, केवल 2 ही लाइन में उसको खत्म कर देना है। क्लियर है, चलिए इसको सबसे पहले लिख ले, उसके बाद बढ़े आगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये अगला वाला प्रश्न आपके सामने है और ठीक वैसा ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि पहले वाले में पूछा था यहाँ पे कि ट्रेन की स्पीड निकालें। ठीक है, ट्रेन की जो गति है या चाल है वो कितनी है वो निकालने के लिए बोला था, लेकिन इसमें यहाँ पर बोला गया है कि ट्रेन की लंबाई निकालें। प्रश्न सबसे पहले आपको पढ़कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला है कि 2 एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ, अब 2 रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, और लंबाई क्या है, एक समान है। ठीक है, एक समान है ये। अब लंबाई यहाँ पे ले लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई यहाँ पे x है, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, x है। कितनी है ये बोला नहीं, लेकिन ये बोला है कि समान लंबाई की है। राइट, अब फिर यहाँ पे देखें, रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। अब यहाँ पे बोला है कि विपरीत दिशा में। ठीक है, तो विपरीत दिशा में मतलब ये है कि एक ये इधर से जा रही है तो एक उधर से आ रही है, मतलब सेम टू सेम पहले वाले जैसा ही हो गया। ठीक है, अब पहले वाले की स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड चाल कितनी है, तो इसकी है यहाँ पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी स्पीड है, इसकी चाल यहाँ पर दी हुई है आपको, ये कितनी है, 85 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे बोला है कि वे एक दूसरे को 6 सेकेंड में पार कर लेती है। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेती है, तो टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेकेंड। ठीक है, तो प्रत्येक ट्रेन की मतलब दोनों की प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, दोनों ट्रेन की आपको लंबाई बताना है। तो अब यहाँ पे क्या है, लंबाई दोनों की बराबर है, एक की लंबाई निकल जाएगी, दूसरे की भी वही रहेगी। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में आ रही है, तो इनकी जो स्पीड होगी वो जुड़ेगी कि घटेगी, तो एक दूसरे के विपरीत आ रही है, आमने सामने आ रही है, तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। राइट, तो जोड़ दो यहाँ पर। अब ये 65 है, ठीक है, 65 और 85 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना होगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम 150। ठीक है, कितना, 150। अब इसके बाद में दूरी कितनी है, तो दोनों की लंबाई जो है वही क्या है, दूरी होगी। तो लंबाई पहले वाले की x है, दूसरे वाले की x है, तो x प्लस x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस क्या होगा, x, दोनों की यहाँ पे इसको जोड़ दी, किसको, दूरी की मतलब लंबाई को। और टाइम कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे सेकेंड में है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है ये 150, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी कि 150 को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो टाइम दिया है ये सेकंड में दिया है, t बराबर। क्लियर है, ये सबसे पहले देख ले जरूर। और एक बार अब यहाँ पे देखें, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो इसको यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे कर दो क्या, 5/18, 5/18, बस ये हो गया। अब मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी सेकंड में दिया हुआ है, तो
बराबर यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे 6 एकम 6 और 6 तिया 18 होता है, राइट। अब इसके बाद 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 होता है और ये 0 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब 5 25 होगा तो ये 25 यहाँ पर ये आ जाएगा और ये यहाँ पर क्या है 0 है। अब यहाँ पे x और x दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 2x आएगा। ठीक है, अब ये 2 से इसको काट लेंगे क्योंकि ये नीचे आएगा, कट जाएगा, तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा यहाँ पे लगा 2 पंजे 10, मतलब यहाँ पे 125 आया। तो x बराबर आपको कितना मिला 125 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, ये स्पीड नहीं, यहाँ पे क्या है, ये ट्रेन की लंबाई थी ना x, तो यहाँ पे लंबाई है, किस में रहेगी, तो यहाँ पे 125 मीटर रहेगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी लंबाई निकाल आई। जो भी आपको नहीं दिया है, जो निकालना है उसको x मान लेना है, और जो दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे मीटर में दिया, सेकेंड में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, काय में दिया है। तो यदि ये सेकेंड में, तो इनको यहाँ पे 5/18 करके इनको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। जो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है वो मीटर प्रति सेकंड में आपको लाना ही पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पर ये है, लिखें इसको ध्यान से। और उसके बाद में इसका थोड़ा सा अलग रूप लेते हैं, मतलब इसका जो टाइप है इसी टाइप में अलग प्रश्न लेंगे, राइट। सबसे पहले लिख लें इसको। चले दोस्तों, तो अब यहाँ पर अगला वाला प्रश्न फिर आपके सामने है, और ये वाला जो प्रश्न है ये उनसे थोड़ा सा अलग है, करना वैसे ही है, बस ये है कि पहले 2 ट्रेनें आमने सामने से आ रही है, अब यहाँ पे दोनों ट्रेनें एक साथ में समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। ठीक है, जिसमें से एक ट्रेन क्या है थोड़ी पुरानी है तो उसकी स्पीड कम रहेगी, और दूसरी वाली नई है तो उसकी स्पीड फुल रहेगी, राइट। तो इस तरीके से ये है। तो ऐसा प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न को पढ़ ले पहले। यहाँ पर बोला है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें, समान लंबाई की 2 ट्रेनें, एक लंबाई ये है और दूसरी लंबाई ये है। ठीक है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर, मतलब समांतर पटरियों पर, एक पटरी ये वाली है, ठीक है, एक ये वाली है और दूसरी पटरी यहाँ पर ये वाली है। ठीक है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, क्या एक ही दिशा में, मतलब ये वाली इस दिशा में जा रही है तो ये भी इस दिशा में ही जा रही है, दोनों समान दिशा में ही जा रही है। ठीक है, मतलब एक साथ में एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रही हैं। ठीक है, तो पहले वाली की इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है 46 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। ठीक है, दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, तो दूसरे वाले की स्पीड आपको दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा। ठीक है, यह इस तरीके से चल रही हो तो तेज चलने वाली ट्रेन, जो फास्ट चलने वाली ट्रेन है वो धीमी ट्रेन को 36 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, एक मान लो से कि तेज चलने वाली है और ये वाली धीमे चलने वाली है, तो ये वाली ट्रेन जो इस ट्रेन को 36 सेकेंड में पार कर जाएगी, मतलब पीछे छोड़ देगी उसको। ठीक है, कितने टाइम में 36 सेकेंड में, तो टाइम यहां पे ले लो कितना 36 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड ये आ गया। तो अब यहां पर ध्यान से देखें आगे, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। तो दोनों की लंबाई याद करना है। मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी x है, तो दूसरे वाली क्या है, तो दूसरे वाले की भी यहाँ पे कितनी होगी x ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि समान लंबाई की दोनों ट्रेनें हैं, समान लंबाई क्या है, समान है, राइट। अब इतना क्लियर हुआ। ये लिखने के बाद में आपको सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर s इज इक्वल टू d/t डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल कितनी है, तो पहले वाले की 46 है, दूसरे वाले की 36 है, राइट। अब मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको समझाया था कि जब दोनों ट्रेनें आमने सामने से आती है इस तरीके से, और इसकी स्पीड x है और इसकी क्या है y है, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे इन दोनों की स्पीड यदि चाल कितनी होगी, तो ये x + y होती है। ठीक है, लेकिन जब दोनों ही ट्रेनें एक साथ में एक ही दिशा में जाए तो उस टाइम इसकी x है और इसकी y है, तो उस टाइम इनकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, x - y होगी, x - y होगी। मतलब एक में से दूसरी को घटा देना है। कब, जब दोनों एक साथ में एक ही दिशा में जाए। जहां पे एक साथ में एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, ठीक है, एक ही दिशा में जब जा रही है तो इसकी जो स्पीड होगी, वो चाल होगी, क्या करना है, घटा देना है। तो 46 माइनस क्या कर देना है, 36। तो यहाँ पे चाल है ये वाली, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, चलो। चाल बराबर
दूरी बटा समय, ठीक है, ये है। तो चाल कितनी है, तो 46 माइनस क्या कर देगा 36, 46 माइनस 36, ठीक है। क्यों किया ये आपको अभी बताया, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अब दूरी कितनी है, तो दोनों की लंबाई जो रहेगी वही क्या होगी, दूरी होगी। तो पहले वाले की कितनी है x है, दूसरे वाले की कितनी है x है। कई लोग यहाँ पर इसको भी घटा देंगे, इसको नहीं घटाना है। दूरी को किसी भी अब ट्रेन किसी भी दिशा में जाए, जो दूरी होती है ना, उसकी लंबाई होती है, वो परमानेंटली जुड़ेगी ही जुड़ेगी, राइट। इतना केवल ध्यान रखना है कि दूरी को कभी नहीं घटाना है, दूरी परमानेंटली जुड़ेगी, हमेशा जुड़ेगी ही। तो इसकी x है और इसकी x है, तो यहाँ पे x प्लस x हो जाएगा। और टाइम कितना है इनको पार करने का, कि ये वाली इसको कितने टाइम में पार कर लेगी, 36 सेकेंड में। तो यहाँ पे लिखो 36 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो है 36 ये सेकेंड में है, ठीक है, किसमें, सेकेंड में है। और ये वाली जो स्पीड है इसकी, ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ पर आपको इकाई को ध्यान रखना है, ये सेकंड में है तो इसको भी बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो इसको घटा लो, ठीक है, कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। जल्दबाजी में गलत नहीं लिखना है। अब यहाँ पे x कितना होगा 2x हो जाएगा, और 36 को 36 लिख दो, ठीक है। अब ये किसमें, सेकेंड में है, और ये वाला किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पे इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 कर दो, 5/18 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे इससे इसको काट लो, 18 कम 18, 18 दूना 36 होगा, इस 2 से ये 2 गया। अब 5 का 10 में गुणा कर दो, कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ पे कितना है 50 मीटर, x बराबर कितना आया 50 मीटर, क्योंकि जो x है ये क्या है, लंबाई है, क्या है ये, लंबाई है। किसकी लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50 मिला। अब पहले वाली ट्रेन की लंबाई 50 है, तो दूसरे वाले की कितनी होगी, इसकी भी कितनी होगी 50 ही होगी, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, समान है, राइट। तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसको लिख ले, लिखने के बाद में फिर इसी टाइप का दूसरा सवाल आपकी बुक में जहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, उसमें से ढूंढ के इस टाइप के सवालों को सबको कर देना है, सबको उड़ा देना है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन तरीके से हो सके और एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपको इसमें टाइम न लगे, ठीक है। अभी यहाँ पे समझाने के लिए पूरा एक एक चीज पूरा मैं लिख के बता दे रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पढ़ो, सीधे यहाँ पे रखो और आंसर निकाल दो, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जो नया स्टूडेंट है वो भी सही तरीके से सीख पाए, जिसने आज ही तैयारी स्टार्ट की है वो भी सही तरीके से सीख पाए इसको, ठीक है। चलिए तो लिखो इसको। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर टाइप चेंज हुआ है, और टाइप कौन सा, ये थर्ड टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो टाइप है इसको पढ़ ले सबसे पहले, पढ़ने के बाद ये समझे कि प्रश्न की क्वालिटी क्या है, किस टाइप का है, ठीक है। देखें, एक रेलगाड़ी एक समान गति से, यहाँ पे बोला है एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली 2 सुरंगों को क्रमशः 12 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति यानी उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो, एक ट्रेन है, यहाँ पर ट्रेन में यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये ट्रेन है, ये इधर की साइड जा रही है। अब यहाँ पर ट्रेन के बारे में क्या बोला है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी एक समान गति से है ना, इसकी स्पीड कितनी है, एक समान रहेगी, मतलब समान गति, समान गति, ठीक है, गति समान है। अब इसके बाद 270 मीटर लंबी और एक 450 मीटर लंबी क्या है, ये 2 सुरंगें हैं। तो एक सुरंग तो यहाँ पर है, इसके अंदर से निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से जाएगी, इसके अंदर घुसेगी, इस तरीके से ये निकलेगी यहाँ पे, और दूसरी वाली सुरंग फिर यहाँ पे आगे है, ठीक है, थोड़ी सी लंबी है ये वाली, तो इस तरीके से यहाँ से भी पार करेगी इसको। अब इसकी ये सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई यहाँ पे 270 है, 270 मीटर है, और दूसरी वाली की जो लंबाई है इसकी है कितनी, 450 मीटर, ठीक है, 450 इतना मीटर ये है। अब दोनों यहाँ पर सुरंगे हैं, ठीक है, क्या है ये, सुरंगे। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसकी जो गति है, इसको पार करेगी तो भी उतनी ही स्पीड रहेगी, और इसको पार करेगी तो भी उतनी ही स्पीड रहेगी, मतलब क्या है, स्पीड यहाँ पे बराबर होगी, स्पीड बराबर स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अब इसकी जो स्पीड है ये हम मान लेते हैं कि इसकी जो चाल है, स्पीड है, ये x है, कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर ये है। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे
इतना 270 मीटर है, इतना भी मीटर है। अब मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकेंड में मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में ही रहने दो, मीटर पर सेकेंड ये ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, पहले वाली जो सुरंग है इसको ये गाड़ी पार करेगी 12 सेकेंड में, तो इसके लिए t बराबर कितना दिया है पहली वाली के लिए 12 सेकेंड, ठीक है। और दूसरी वाली के लिए समय कितना दिया हुआ है, तो दूसरी वाली को पार करेगी 15 सेकेंड, क्यों, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ पे 15 सेकेंड लगेगा, 15 सेकेंड, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, यदि स्पीड बराबर स्पीड होगी, क्योंकि यहाँ पे भी स्पीड बराबर होगी, यहाँ पर भी उतनी ही होगी, ठीक है, दोनों को पार करेगी तो उसकी जो गति होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ पे हम क्या करें, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेना है, स्पीड बराबर स्पीड। अब कैसे, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्पीड मतलब क्या है, चाल है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो पहले वाली सुरंग को जब पार करेगी तो स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे स्पीड इसकी है x, ठीक है, स्पीड क्या है x है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी यहाँ पर कितनी है 270 है, किसकी, सुरंग की, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है y है, ये क्या है लंबाई है, क्या है लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है y है, क्योंकि ट्रेन की भी तो लंबाई होगी, दूरी में ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी में क्या होगा 270 इसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई टोटल y, ठीक है, ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा दूरी में y प्लस 270 आ जाएगा, ठीक है। पहली सुरंग को जब पार करेगी टोटल दूरी कितनी होगी, y प्लस 270 होगी, क्यों, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है y है और इसकी लंबाई कितनी है 270 है, दोनों को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। अब टाइम कितना है, तो यहाँ पे t की जगह यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कितना है 12 सेकेंड, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले वाली जो स्पीड इसको पार करेगी तो स्पीड यहाँ पे इसको रख देना है, और दूसरी वाली जो स्पीड है उसको भी इसी टाइप से बना लेना। तो इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ये कितनी होगी, x बराबर यहाँ पे होगी, ये x1 और x2 मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी जब इसको पार करेगी, तो y तो y ही रहेगी, ट्रेन की लंबाई जो है वही रहेगी, बस ये है कि सुरंग की लंबाई बदल जाएगी, इसको यहाँ पे 450 लिख लो, ठीक है। टाइम कितना आएगा, तो टाइम यहाँ पे 15 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से ये, अब ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, यहाँ पर इसकी जो स्पीड है दोनों समान है, एक जैसी है, ठीक है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या है x है। अब दोनों समान है तो इन दोनों को बराबर कर लें, इसके बराबर में ये होगा, तो इसको यहाँ पे पहले लिखें, उसके बाद में इसको लिख लें। तो यहाँ पे इसको लिखें y प्लस 270, y प्लस 270 बटे में कितना है 12, और इधर की साइड क्या है y प्लस 450, y प्लस 450 बटे में कितना है 15, ठीक है। ये इतना किया। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पे 12 है, ठीक है, मैंने 15 लिख दिया, ये कितना है 12 है यहाँ पर। अब इसको 3 से काट ले, 3 चौक 12 होगा और 3 पंजे 15 होगा, राइट, लिख लिया। अब गुणा करने में आसानी होगी, क्योंकि 5 का इधर कर दो और 4 का इसमें कर लो, ठीक है। तो 5 का इधर करो तो 5y होगा, 5y होगा, प्लस इसका इसमें करो तो 5 का 0 में करेंगे तो 0, और 5 का 7 में 7 पंजे 35, 3 हासिल, और 5 दूना 10, 10 और 3 13, ठीक है, 10 और 3 13। इस तरीके से यहाँ पे 1350 आया। और इधर की साइड देखो तो 2, ये 4 का उधर करो तो 4y हो जाएगा, 4y होगा, और प्लस में इसका 4 का 0 में करेंगे 0, 4 का 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद में ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 4 का 0 में तो 0 और 4 पंजे 20 होगा, 2 80 आएगा, और 416 और 2 यहाँ पे कितना होगा 18 होगा, कितना हो जाएगा 18, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1800 आएगा, ठीक है, 1800 ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे 4y को इधर लाके इसमें से माइनस कर दो, 1300 को उधर ले जाकर उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर आपको कितना मिलेगा 450 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर ये मिला है आपको, ये y मिला है, और y क्या है, तो y है आपकी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड यहाँ पे निकालने के लिए, उसकी चाल निकालने के लिए आपको ट्रेन की लंबाई मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रेन की लंबाई आपके पास नहीं होगी तब तक आपकी स्पीड नहीं निकलेगी,
ठीक है, इसलिए ट्रेन की लंबाई यहाँ पे हमने निकाल ली। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे भी ट्रेन की लंबाई है और यहाँ पे भी ट्रेन की लंबाई है, तो आप इसमें से, इन दोनों में से किसी भी एक को उठा के यहाँ पे रख लो, तो ट्रेन की जो स्पीड है, गति है, ये निकल आएगी। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये निकल आएगी। ठीक है, तो इसमें से ये रख लो या फिर ये रख लो, किसको रख ले, इसको रख ले। तो यहाँ पे y प्लस कितना है, y प्लस 270 बटे में कितना है, 12 है। ठीक है, अब y का मान कितना है, ये 450 है, तो 450 प्लस 270 बटे में कितना है, 12। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लो तो 720 आ जाएगा और यहाँ पे 12। अब इसको यहाँ पे काट लो तो 12 कम 12, 12 छंग 72 होगा और ये 0। ठीक है, 60 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे मिला है, 60 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको निकालना है, कहीं किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो यहाँ पे 60 जो है इसमें 18/5 कर दो। ठीक है, ये 18/5 कर दो यहाँ पे, तो ये 5 से इसको काट लेंगे तो 5 का 5 और एक बचेगा यहाँ पे, और 5 दूना 10 होगा, 12 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 216 मीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा, 216 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है ये निकल आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको मिले, आपके सामने आए, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। बस ये घर पे जब प्रैक्टिस करें तो आपको ये डायग्रामेटिकली थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, उसके बाद में वहां पे एग्जाम में आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि घर पे आपने इतनी मेहनत की है तो वहां पे लिखने की जरूरत ये नहीं पड़ेगी। फिर आप शॉर्टकट में यहाँ पे केवल डायरेक्ट रखो, ये स्पीड बराबर स्पीड होगी, क्योंकि कोई भी प्रश्न देंगे उसमें एक हिंट आपको जरूर देंगे कि इसमें क्या किसके बराबर होगा। तो एक समान गति इसको भी पार करेगी तो उतनी ही गति रहेगी, और इसको भी पार करेगी तो भी उतनी ही गति रहेगी। तो स्पीड बराबर स्पीड कर लिया, पहले वाले की स्पीड यहाँ रखा, दूसरे वाले की स्पीड यहाँ रख लिया। ठीक है, इसको हल किया, लंबाई निकाली, लंबाई निकालने के बाद इन दोनों में से किसी एक को उठा के रख लो यहाँ पे, तो चाल इसकी निकल जाएगी, क्योंकि ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। तो अब यहाँ पे y का मान रखा और इसको काटापीटी करके ना ये ले आए। क्लियर है? बस ये है। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा चेंज होगा, तो कैसे होगा थोड़ा सा इसको देख लें। यहाँ पर कभी कभी आपको इस सुरंग के बदले ये दे देंगे कि प्लेटफॉर्म पर कोई एक गाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है, तो उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी पार करेगी। ठीक है, तो अब वहां पर उस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, करना ठीक वैसे ही है। मान लो इसको कि ये ट्रेन खड़ी है, ठीक है, सुरंग ना मारकर इसको ट्रेन मान लो, तो बात तो वही होगी, सुरंग है या फिर ट्रेन है। ठीक है, या फिर इसकी जगह आपको दे देंगे प्लेटफॉर्म है, कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने भी टाइम में या फिर इतने टाइम में, तो आपको निकालने के लिए कुछ और देंगे। सबको ऐसे ही करना है, यहाँ पर A to Z सारे प्रश्न ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जो क्लास है बस यहाँ तक ही एंड करेंगे, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।